हेलो ऑल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्लीव्स कैसे बनाते हैं। देखिए, स्लीव्स बनाने के दो तरीके हैं। एक है डिज़ाइनर मेथड और एक है टेलर्ड मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे मैं आपको सिंपलेस्ट वे में डायरेक्ट मेथड बताने वाली हूँ आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर मेथड बताऊँगी। यहाँ पे हम जो स्लीव्स बना रहे हैं ये इजी फिटिंग होने वाला है। ये कटोर गारमेंट्स के लिए नहीं होगा। ये लूज फिट गारमेंट के लिए, नॉर्मल कुर्ती के लिए, नॉर्मल ड्रेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ड्राफ्ट बनाने का टाइम नहीं है, तो ये वाला स्लीव्स आप बना सकते हो। लेकिन अगेन ये इजी फिट गारमेंट के लिए है, ये कटोर गारमेंट्स के लिए नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे। सबसे पहले स्लीव्स ब्लॉक बनाने के लिए आपको आर्म होल पता होना चाहिए कि आपके ब्लॉक का या आपके ड्रेस का आर्म होल कितना होने वाला है। तो क्या करना है इसके लिए, आपका जो ब्लॉक का बैक होगा, कुर्ता कह लीजिए, शर्ट कह लीजिए, बेसिक बॉडीज ब्लॉक कह लीजिए, उसका जो बैक का आर्म होल होगा ये चेक करना है। इस अमाउंट को आप कहीं पे लिख लेना। से सपोज आई सेड दैट अमाउंट इज एक्स। उसके बाद जो आपका फ्रंट ब्लॉक है, यहाँ पे मैं बॉडीज ब्लॉक ही ले रही हूँ। सो फ्रंट आपका जो ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक का फ्रंट का आर्म होल आपको चेक करना है। मैंने रफ ड्राइंग किया है, ठीक है। सो ये जो होगा ये फ्रंट ब्लॉक का आर्म होल होगा, इसे हम वाई बोलते हैं। ओके, सो एक्स प्लस वाई जो भी आपका अमाउंट आएगा, वट एवर द अमाउंट इज, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ से सपोज ये नॉर्मली मेरा आता है 18 इंचेस, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई मेरा जो आर्म होल है दैट इज 18 इंचेस, पूरा आर्म राउंड या आर्म होल। अब मुझे जो स्लीव्स बनानी है उसका क्राउन सेक्शन जो होगा वो 18 इंचेस होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। ड्राफ्ट को कैसे बनाते हैं, ओके, चलिए ड्राफ्ट को बनाते हैं। ड्राफ्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मेरा ड्राइंग खराब हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है। सो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट को मैं मार्क करूंगी पॉइंट 0। देन आपको और एक पॉइंट मार्क करना है 0 to 1। 0 to 1 आपका होगा 1/12 राउंड चेस्ट। जो भी आपके ब्लॉक का चेस्ट होगा, जो आपके क्लाइंट का राउंड चेस्ट होगा, राउंड बस्ट, पूरा राउंड बस्ट जो भी होगा वो आएगा अमाउंट यहाँ पे। सो सपोज 36 हुआ, सो 36 डिवाइडेड बाय 12 3। सो 0 to 1 आपका आएगा 3 इंचेस, ठीक है। 1 से आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 से 2, से सपोज ये मेरा पॉइंट 2 है, 1 to 2 आपका होगा 1/4 राउंड बस्ट या राउंड चेस्ट। सो अगर 36 है, 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा वो मैं नहीं बताऊंगी, अभी आप देखोगे, ठीक है। सो 1 to 2 आपका आएगा 1/4 राउंड चेस्ट। ये दो पॉइंट आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली 0 से 12 पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन होने के बाद आपको 0 to 2 का अमाउंट क्रॉस चेक करना है। 0 to 2 आपका कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हाफ ब्लॉक बना रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा स्लीव्स नहीं बना रहे हैं। फोल्ड करके ये जो लाइन है 0 to 1 वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी ऑन फोल्ड होने वाली है, ठीक है। सो इसलिए ये जो 0 to 2 का अमाउंट होगा वो इसका आधा होना चाहिए। अगर आधा नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप 2 का पॉइंट होगा थोड़ा सा इन लेके आओगे। अगर कम हो रही है तो 2 का पॉइंट थोड़ा आउट लेके जाओगे। लेकिन 0 to 2 ये आपका होने वाला है हाफ ऑफ द आर्म होल, उतना अमाउंट होना ही चाहिए। उसके बाद जो भी आपका 0 से सपोज ये पॉइंट में बोलो 3, ये आपकी स्लीव लेंथ होगी।
स्लीव्स लेंथ जितना भी आपको चाहिए, एल्बो लेंथ चाहिए, फुल लेंथ चाहिए उसके हिसाब से, और 3 से आपको हाफ ऑफ द बॉटम ड्रॉ करना है। स्लीव्स का जो बॉटम होगा उसका हाफ आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। फिर 2 से बॉटम कंप्लीटली ज्वाइन कर लो। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमें क्राउन शेप ड्रॉ करना है। क्राउन शेप कैसे ड्रॉ करोगे? क्राउन शेप ड्रॉ करने के लिए आपको 0 to 2 का 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट में मैंने अगर इसको डिवाइड किया है, से सपोज इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ पॉइंट ए और इस पॉइंट को बोल रही हूँ पॉइंट बी। ठीक है, ए और बी मार्क करने के बाद ए से आपको अप जाना है। ए से कितना अप जाओगे? हाफ इंच। और बी से डाउन आना है। ठीक है, ए से अप जाना है, बी से डाउन आना है। बी से कितना डाउन आना है? 0.75 इंचेस। ए से अप जाना है, बी से डाउन आना है। ए से हाफ इंच अप जाना है, बी से 0.75 इंचेस डाउन आना है। सबसे पहले बैक का क्राउन ड्रॉ करोगे। बैक क्राउन आप ड्रॉ करोगे जीरो से ए जो अप गया है पॉइंट, उस पॉइंट को मैच करते हुए, हल्का सा सेटल करते हुए 2 को ज्वाइन करना है। ये आपका बैक का क्राउन हो गया। अभी आपको फ्रंट का क्राउन मार्क करना है। फ्रंट का क्राउन कैसे मार्क करोगे? 0 2 से बी का डाउन वाला पॉइंट, सॉरी 0 ए से बी का डाउन वाला पॉइंट एंड 2। सो ये आपका फ्रंट का क्राउन हो गया। ठीक है, और फिर आप इसे कट करोगे। कट करते वक्त कैसे कट करोगे? 0 से बैक का क्राउन, बैक का क्राउन से 2 से बॉटम, बॉटम से 3। ये जो सेक्शन है आपका ऑन फोल्ड है, मतलब फोल्ड करना है आधे में पेपर को। इतना कट होने के बाद उस स्लीव्स को ओपन कर लो, खोलो, और फिर उसे ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद जो भी आपका फ्रंट का क्राउन ड्रॉ किया हुआ बचा है, 0 to A, बी का डाउन पॉइंट टू 2, वो आपको काट लेना है। ठीक है, सो आपका स्लीव्स कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या है? जो ज्यादा डीप है वो फ्रंट की तरफ का कर्व है, और जो आउट गया है वो बैक की तरफ का कर्व है। ठीक है, मिड पॉइंट है, ये शोल्डर टिप आना चाहिए। फ्रंट और बैक को जो ज्वाइन करते हैं, जो टिप पॉइंट आता है 0 की यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपकी स्लीव्स यहाँ पे बन गई हैं। अगेन यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ, ये बॉडी फिटेड स्लीव्स नहीं है, ये बेसिक स्लीव्स है जो कि लूज फिट गारमेंट के लिए बनती है। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। जल्दी मैं नया वीडियो लेके आऊँगी। इस बार वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।